हम लोगों ने इन चीज़ों को बनाया, एक एक रुपए जोड़ जोड़ के। अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप से कलेजे ही अलग हो रहा है। अब एक एक ईंट हमारी खून पसीने की है ये। मैं भी मीडिया में हूँ। जब मैं किसी का घर टूटने जाता था, जब मैं वो शूट करता था, मेरे भी आंसू निकल जाते। आज मेरा खुद का घर टूट रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस वो दिल नहीं मानते हैं। जब से लोग बोले खाली करने, रात को नींद उड़ गई। पिताजी ने जो मेहनत करके कमाया ना, सब। ठीक इसी तरह 2013 में हमारे पेरेंट्स को भी किसी ने डॉक्यूमेंट के नाम पे 4 पेपर दिखा करके उनसे उनकी हार्ड अर्न मनी ले ली थी। और वो हमारे साथ कर भी इसलिए पाए क्योंकि जमीन लेते वक्त जमीनी स्तर से जो नॉलेज होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं थी। आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो, ऐसी गलतियां आप ना करें। इसी चीज से आपको बचाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट लेते वक्त या जमीन लेते वक्त आपको किन विशेष डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना चाहिए। और हम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, टाइटल डॉक्यूमेंट की। टाइटल डॉक्यूमेंट 3 तरीके के होते हैं। अगर मैं किसी से कोई जमीन डायरेक्ट परचेस कर रहा हूं तो वो होता है सेल डीड। और अगर कोई जमीन मुझे कहीं से उपहार के रूप में मिली है या मुझे किसी ने दी है तो वो आता है गिफ्टेड डीड में। और अगर कोई जमीन मैं किसी गवर्नमेंट बॉडी से या म्युनिसिपल पार्टी से लेता हूं तो वो आती है कन्वेंस डीड में। तो हमें टाइटल डॉक्यूमेंट में ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति से हम जमीन ले रहे हैं उसके पास ये जमीन आई कहां से है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस चीज का विशेष ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि वो जमीन जो हमें बेच रहा है वो उसकी है भी या नहीं। और अब हम बात करेंगे सेकंड डॉक्यूमेंट की, चैनल डॉक्यूमेंट की। चैनल डॉक्यूमेंट हमारा सिंपल ये कहता है कि अगर एक्स ने कोई जमीन वाई को बेची है और वाई ने जेड को बेची है और जेड किसी और को बेच रहा है तो ये एक पूरा चैनल क्रिएट करता है कि सब वाई के पास ये जमीन आई कहां से है। वाई ने जो जमीन खरीदी है वो एक्स से खरीदी है तो एक्स के पास ये जमीन आई कहां से है। तो चैनल डॉक्यूमेंट में हमें एक पूरा चैनल सर्कम पता चलता है कि ये जमीन आखिर जिससे हम ले रहे हैं उसके पास कहां से आई है, उसके पास कहां से आई है और उसके पास कहां से आई है। तो इस बात का विशेष ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीच से आपको उठ करके वो डॉक्यूमेंट दिखा करके आपको डायरेक्ट वो जमीन सेल कर रहा हो। आपको उसका एंड और ओपन दोनों साइडेड पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड डॉक्यूमेंट की और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है। ये है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपका ये कहता है, आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि आप सपोज दैट जैसे मैं राज हूं और मैं विशाल से कोई जमीन खरीद रहा हूं तो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के फॉर्म नंबर 22 भर करके ये पता कर सकता हूं कि उस जमीन पे विशाल ने कोई लोन तो नहीं ले रखा है, उस जमीन पे विशाल ने कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रखी है जिससे आगे चल के मुझे दिक्कत हो। और ये आप काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं उसका रजिस्ट्रार ऑफिस का ऑनलाइन पोर्टल होता है, आप वहां पर भी जाकर के फॉर्म नंबर 22 भर करके ये बात पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ डॉक्यूमेंट की जिसको आप चाह करके भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और वो है आपका म्यूटेशन, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज आपका ये होता है कि आप उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी किसी से खरीद रहे हैं तो उसमें आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं उसमें उसका नाम खारिज हो जाता है और आपका नाम उसमें दाखिल हो जाता है। तो हम नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका नाम दाखिल खारिज क्यों है। और ये आप अपने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के करा सकते हैं। अगर आप नोएडा रहते हैं तो नोएडा का रजिस्ट्रार ऑफिस है, आप वहां जाके करा सकते हैं। अगर आप सपोज दैट राजस्थान रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो हर एरिया का अपना एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहां पर आप जा करके इस चीज को करवा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे अहम मुद्दे की। मुद्दा ये है कि जो आप अपना 6% बचाने के लिए
या रजिस्ट्रेशन की फीस बचाने के लिए जो आप पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करते हैं ना, कि सपोज दैट किसी ने आपके 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये लिख करके दे दिया कि भाई साहब ये मेरी जमीन है, मैं इसका मालिक हूँ, ये लीजिए मैं आपको साइन करके दे रहा हूँ। आप क्यों अथॉरिटी के चक्कर में, क्यों रजिस्ट्रेशन के चक्कर में और आप लाखों रुपए उस पर आप अपना फिजूल में खर्च करेंगे? मैं आपको साइन करके दे रहा हूँ, ये लीजिए जमीन आपकी हुई, आप यूज करिए। और आप इस चीज को मान लेते हैं क्योंकि उसमें आपका थोड़ा सा फायदा हो रहा होता है, और आप उस थोड़े से फायदे के लिए आप ये नहीं देखते हैं कि आप करोड़ों की जमीन ले रहे हैं, करोड़ों का सामान आप ले रहे हैं, और बस ये छोटी सी गलती आप कर बैठते हैं कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करके आप समझ लेते हैं कि इसका मालिक मैं हो गया। कल को वही पावर ऑफ अटॉर्नी वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है, और वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। आपको सालों लग जाएंगे कोर्ट में इस बात को प्रूफ करने में कि आप इस जमीन के मालिक हैं, आपने इस चीज का पैसा दिया है। और कई बार चीजें ये होती हैं कि कोर्ट में प्रूफ भी नहीं हो पाती हैं कि आपने इस चीज का पैसा दिया है, ये चीजें आपकी हैं। तो इस छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। और जब आप करोड़ों का सामान आप ले रहे हैं, करोड़ों की जमीन आप ले रहे हैं, तो मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि आप एक वकील हायर करें, आप एक लॉयर हायर करें जो रियल एस्टेट के बारे में डीप नॉलेज रखता है। आप उसके साथ जाएं, वो आपको बताएगा क्या लीगैलिटी होती है, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। इसी के साथ आप अपने लैंड का, अपनी चीजों का ध्यान रखें, जो आप हार्ड अर्न मनी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीजों का ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें। राज दिस साइड साइनिंग आउट।